जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्री 2023 का अभी जो कि 2 दिन पहले हुआ है 28 तारीख को, उसके बारे में और आगे आने वाले 2024 का एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों को क्या प्लान करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है। प्लानिंग का मतलब भाई आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे, 12 घंटे, वो सब चीज़ आप लोग जानते हैं और बहुत लोग भूलते भी हैं। आपको मैं एकदम व्यावहारिक चीज़ बताने वाला हूँ भाई, बहुत बेहतर चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो आप नया यहाँ से सीख करके ज़रूर जाओगे। एकदम अलग से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करके भी समझेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझेंगे अभी। लेकिन आप लोगों से बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ना पूरा देखना। देखो, मैं नहीं जान रहा हूँ कि ये वीडियो अभी कब तक मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है? कितना लंबा ये वीडियो होगा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना भाई। देखो, मेरे को वॉच टाइम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, तो वॉच टाइम बढ़ाना है? नहीं भाई, वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है। मैं जितना मेहनत किया हूँ ना इस चीज़ के लिए, अभी देखो, अभी आप अगर देखोगे मेरा वीडियो अपलोड होगा, पता नहीं अभी कब अपलोड होगा, लेकिन अभी मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आप देखोगे कि अभी टाइम 12:57 हो रहा है भाई, ठीक है? तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतने रात को। इससे पहले का जो मेहनत है, जो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके, सारी चीज़ों को फ्रेमिंग करके जो मैं ये वीडियो लाया हूँ, वो पहले का भी समय आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मेहनत होती है ना, मैं आपको एक छोटा-सा अपना, जो हम लोग अभी एग्ज़ाम जिस जिस एग्ज़ाम को हम लोग दे रहे हैं ना, जो हम लोग सपना देख रहे हैं ना, मैं आपको उसके बारे में एक रियल चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब हम लोग को ये पता चलता है ना कि आईएएस, आईपीएस कुछ ऐसा चीज़ है, ठीक है? जो कि शुरुआत में आप अगर शुरुआत में अभी होंगे तो अभी आप फ़ील कर रहे होंगे या फिर आप फ़ील कर चुके होंगे, ठीक है? ये आईएएस, आईपीएस के बारे में जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो उनके जो रॉब है ना, मतलब जो एक टसन से जैसे गाड़ी आता है उनका, ठीक है? गाड़ी के ऊपर ये लाल बत्ती लगा हुआ है, तो गजब का ग्रैंड एंट्री देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को लगता है कि वाह! क्या लाइफ़ है। हम लोग उस खुशी से उसके साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे या फिर कुछ और चीज़ें, कुछ और पर्सनैलिटी, अलग-अलग परसेप्शन हो सकता है इन एग्ज़ाम को तैयारी करने का, अपना वैल्यू बनाने का। लेकिन मैं एक छोटा-सा आपको रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, एक अनुभव बता रहा हूँ जो आप भी फ़ील किए होंगे। कि आप जब ये सब चीज़ें सोचते हैं ना कि कितना, मतलब कितना गज़ब का एक गाड़ी है, उसके ऊपर एक बत्ती लगा हुआ है ना? एक अलग तरीके का फ़ील आता है। प्लस आप कहीं भी जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको एकदम अपने आप में शान फ़ील होता है। फिर आप क्या करते हैं, आप इसका एग्ज़ाम का तैयारी का शुरू करते हैं, आप इसको लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है? जब इसको आप लक्ष्य बना लेते हैं ना, और जब आप इसके अंदर एंटर करते हैं ना, तैयारी करना शुरू करते हैं, उस समय, कुछ समय के बाद से, ठीक है, आप तो शुरुआत किए, लेकिन धीरे-धीरे जब समय बीता, तब आपको जब इससे प्यार होने लगेगा ना, जब आप इससे बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने लगेंगे ना, जब हर तरीके से संघर्ष करने लगेंगे ना, तब आपको धीरे-धीरे और समझ भी बढ़ते हुए पता चलता है कि केवल मैं जो देख रहा था कि कैसे आईएएस, आईपीएस लोगों का ग्रैंड एंट्री होता है या फिर वो लोग किस तरीके से कार में घूमते हैं, केवल इतना ही नहीं है। उसके पीछे का जो चीज़ है, उसके पीछे की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ ना कि जब मैं चैनल को शुरुआत किया था ना, अभी 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया, लेकिन फिर भी आप मेरे चैनल को सारी चीज़ देख सकते हैं, अच्छे से व्यू नहीं आता है, ना ही अच्छे से सब्सक्राइबर भी अभी उतने नहीं हुए हैं। शुरुआत मैं भी यही सोच कर के किया था कि अ, यहाँ से भी कुछ इनकम होने लगेगा। देखिए, सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। मैं लगातार काम भी करता था, फिर स्टडी भी करता था, फिर ये यूट्यूब भी मतलब चला रहा था, ठीक है? तो मेरा ये शुरुआत से मन में था कि मैं लगातार अपना पढ़ाऊँ और पढूँ, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रहा था, थोड़ा-सा स्थिति के कारण से। तो शुरुआत मैं इस तरीके से किया, तो मन में यही सब था कि जल्दी से मेरा चैनल चले और फिर मुझे कुछ इनकम आने लगे।
लेकिन देखिए आज साल भर हो गया ना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस जर्नी में ना अब ऐसा लग रहा है मैं काम वाम सब छोड़ दिया हूँ। अब ऐसा लग रहा है अभी भी स्थिति वैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जो भी होगा अब देखा जाएगा। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ अब मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे अब मुझे फील होता है ना यहाँ पे कि मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए भाई। लेकिन देखो इससे क्या होता है ना, हिम्मत आता है यार। आप लाइक करके चले जाते हो, कमेंट करके चले जाते हो ना, सब्सक्राइबर्स एक दो बढ़ जाते हैं ना, तो उससे क्या पता चलता है ना कि जो मैं इतना मेहनत किया हूँ ना, वो मेहनत का फल मिल रहा है। सुकून आता है आपके एक सब्सक्राइब करने से ना। यहाँ पे देखिए, आप एक सब्सक्राइब करेंगे या अनसब्सक्राइब करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इन सभी चीज़ों में, नंबर्स में। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लगता है कि मेरे इतने लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, तो वो खुशी आता है अभी के डेट में। अब मेरे अंदर वो सब खत्म हो गया भाई कि आएगा, इनकम आएगा कि नहीं आएगा वो मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन भाई मैं अगर मेहनत किया हूँ ना, आपके लिए जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये आप तक अगर पहुंच रहा है ना, और आपको थोड़ा सा भी अगर इसके लिए सपोर्ट मिल रहा है ना, कुछ नया चीज सीख ले रहे हो ना, तो वो मेरे लिए आज के डेट में बहुत ज्यादा खुशी का बात होगा भाई। देखो अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा, मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई। अभी मैं एग्जाम मैं भी दिया हूँ, सेंटर भी दूर था, यहाँ पे घर आया हूँ। घर आने के बाद से तुरंत अपना क्वेश्चंस का एनालिसिस करना शुरू किया हूँ। मैं भी आप ही लोगों के जैसा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए संघर्ष करते करते मैं आपको बताया ना, धीरे धीरे का एक स्थिति गंभीरता वाली आ जाती है। तो वही स्थिति है अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं तुरंत निकाल करके एनालिसिस करना शुरू किया। और ये चीज़ आपके लिए बताने के लिए नहीं, मैं खुद अपने लिए एनालिसिस कर रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, कि आप लोगों को भी पता चले, तब मैं फिर इस चीज़ को करके आपको रिकॉर्ड करके मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ये सब हो सकता है हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन भाई एकदम व्यवहारिक बातें हैं। बस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको खराब लगे, आपको मेरा ये वीडियो खराब लगे, तो मेरे को भाई, आप सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर देना। मेरे को फील होना चाहिए नहीं भाई मैं खराब काम किया हूँ। अगर आप कमेंट करना चाहते हो, कमेंट करके बता देना। ठीक है, इतना भरोसा है मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ उस पर, मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, चाहे जो भी जैसा आप फील किए हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट तक वीडियो अच्छे से, अगर मैं आपको समझ में समझा पाया, अच्छे से सारी चीज़ें कर पाया। देखिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, कि मेरा मतलब डिस्प्ले अच्छा हो, चाहे मेरा आवाज़ अच्छा हो, कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप टारगेट, अगर जो सफ़र है ना, हम लोग कहते हैं ना कि अगर मंजिल आपको दिख गया है ना, तो रास्ता कैसा इसका परवाह नहीं करना। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना, बस उतना ही सुन लो आप। आपको अब ये समझना है, यहाँ से आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए लास्ट तक जरूर देखना है आपको वीडियो। अगर आप सच में दिल से, अगर आप अपना लक्ष्य को दिल से अगर चाहते हो ना, तो आप एक बार जरूर देखना। रिक्वेस्ट है आपसे, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगा कि समय वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट, लाइक, अनलाइक जो करना वो कर देना, लेकिन लास्ट में भाई लाइक करके कमेंट करके जरूर बता देना। सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरे को पता चले कि भाई मैं बहुत जो मेहनत किया हूँ, मेरे को सुकून दिया है भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हो गई, चलिए अब हम लोग मेन बातें यहाँ पे करेंगे कि हम लोग जो अभी एग्जाम दिए, ठीक है, सबसे पहला चीज मैं एकदम सीक्वेंस वाइज सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना, कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करना है यही बताऊंगा, क्या नहीं करना है वो आप लोग समझेंगे। देखिए हम लोग अभी यहाँ पे एग्जाम दे करके आए हैं, ठीक है। सब बहुत टेंशन में है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहे हो सकता है कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो। देखो हर किसी का अलग अलग तैयारी है, अलग अलग सोचने समझने का, हैंडल करने का तरीका हो। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए ये डेडिकेटेड है ये वीडियो, जो लोग थोड़ा सा परेशान हैं या फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे मैं क्या करूं। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा फील होगा। बस आप थोड़ा देरी मेरे साथ चलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अब ये समझना है कि मैं तो एग्जाम दे दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद से अब आगे क्या करना है। सबसे पहला यहाँ पे सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। देखिए मैं पहले इसको देखिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, अगर आप एग्जाम देने के बाद से एक दो दिन तक दिमाग बहुत ज़्यादा, जैसे मैं अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा होगा, है ना, ये सब लोगों में हो रहा होगा। चाहे हो सकता है कि अच्छा फील हो, है ना, या फिर हो सकता है कि अपने आप को आप मैनेज करके रखें, चाहे जो भी है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब नहीं, कुछ दिन बाद पढ़ूंगा। तो रिदम बना करके रखना है। और अभी क्या करना है, पहला पॉइंट, आप किस स्थिति में हैं मैं नहीं जानता, मैं आपको हर एक बता दिया कि आप अगर आप टेंशन में हैं तो आप उससे बाहर निकलिए। टेंशन में रहने वाले लोग, ठीक है, या फिर जो कोई फर्स्ट बार दिया है ना एग्जाम, उसको मैं एक चीज बता रहा हूँ। फर्स्ट बार जो एग्जाम दिया होगा, वो एग्जाम के पैटर्न को समझ गया, अब इसी तरीके से आने वाला है भाई, देख लो आपको क्या करना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सोचेंगे कि बस ऐसी देखने के लिए दे दिया था, तो वो लोग क्या करें, आज से गिव अप कर दें और अपना देख लें कि और क्या करना है। क्योंकि भाई देखो, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई आपको तकलीफ देने के लिए। जब ये यूपीएससी, ठीक है, जो आपका लक्ष्य है ना, इसमें अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जब आपको इससे प्यार हो जाएगा ना, बहुत लोग, ये अभी हमारा एज जो है ना वो खतरनाक है, प्यार मोहब्बत का भी समझ इसमें अच्छे से आता है। तो जब इससे आपको प्यार हो जाएगा ना भाई, जैसे जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो वो गलत है सही है क्या है नहीं है, उससे लगाव इतना हो जाता है कि उसका गलत सही कुछ नहीं दिखता है, बस अब वो चाहिए। ये कंडीशन आपको यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना। फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, या आज अभी आप छोड़ दो इस एग्जाम को, या फिर इसके लिए जी जान लगा दो। दो कंडीशन है आपके पास, ठीक है। पहला, ये बात कर लो, पहले क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है आगे। दूसरा, अगर आप अभी अभी के डेट में थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम का पैटर्न एकदम अलग से, देखो नया चीज़ है, परेशान होने वाली बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, परेशान अगर होगे तो, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए मैं बात ही कर रहा हूँ। सबसे पहले सोचिए कि आपको परेशानी क्या हो रहा है। पहला यहाँ ये पहला ही बात अभी चल रहा है सब, इसको अब और डिफाइन कीजिए कि मैं किस लिए परेशान हूँ, उसको पहले क्लियर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम का नया पैटर्न बहुत मेहनत किया था, उस तरीके से कुछ समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, देखो मैं अभी प्रश्न को डिस्कस करूंगा, प्रश्न क्या मांग कर रहा है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, प्रश्न का फ्रेमिंग को भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे। अगर आप इमोशन हो भाई, तो देखो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बात है यार। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी चीज को जितना ज्यादा चाहोगे, उतना ज़्यादा आपको ये यहाँ पे इस चीज़ के लिए परेशान होना, इसका मतलब ये है कि आप सच में इस चीज़ को, अपने लक्ष्य को दिल से चाहते हो, आपने दिल से मेहनत किया है, तभी आप इस चीज़ के लिए परेशान हो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये आपको क्लियर हो गया कि मैं क्यों परेशान हूँ। मैं अपने तरफ से जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अब आपके लिए ये पैटर्न में प्रॉब्लम हो रहा होगा। आप एक चीज और सोचो कि ये केवल आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको मैं अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। आप सोचे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन देखो जो 2024 का एग्जाम है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, आपके मतलब एक तरीके से आपके फेवर में हो सकता है, यदि आप इसको समझ गए तो। क्यों? हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्या पैटर्न में जो चल रहा था वही उसी पैटर्न में, उस पैटर्न में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि बहुत समय से लोग उसी पैटर्न में काम कर रहे थे। अभी चेंज हो गया, अब हर एक के लिए नया हो गया। मतलब अब पिछला सब छोड़ दो, अब जो नया है उस वो चलेगा। देखो पैटर्न में ये नहीं है कि पूरा एकदम बहुत ज़्यादा चेंजेस, ऐसा कुछ नहीं है भाई। केवल उसमें सॉल्व करने का तरीका में, थोड़ा सा नॉलेज में बस डिफरेंट आया है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि आपके पास एक एडवांटेज है कि आप उसको अच्छे से समझ गए ना, तो 2024 के लिए आप
कहीं ना कहीं बहुत लोगों को पीछे छोड़ करके आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्लियर कर लो, सबसे पहले अपने इमोशंस को अब कंट्रोल कर लो। जितना भी हो गया ना उतना हो गया। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप, मैं बताया ना आपको कि प्रैक्टिकल करके देख लो। छोड़ना है तो छोड़ दो, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा इससे बाहर निकलोगे ना, जब आप इमोशन अभी हो और आपको फिर भी कुछ करने का अगर मन नहीं कर रहा है ना, तो आप कुछ और काम करके देख लो। आपको वहां दिल लग जाएगा तो बता देना मेरे को कमेंट करके। आपका कहीं दिल नहीं लगेगा। आप अगर यहाँ पे पढ़ेंगे ना, पढ़ाई करेंगे ना, आज के डेट में भी अगर आपका रिदम बना बना रहेगा और आप पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे ना, तो ही आपका रिदम बना रहेगा। प्लस आपको ये जो अभी जो सुकून आपको जो बेचैन है ना, वो सुकून आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, आप अगर अभी परेशान हैं और आप फिर से अभी अपना किताब जो आप पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ पकड़ के फिर से कोशिश करते हैं, तकलीफ हो रहा है फिर भी आप लगे हुए हैं, फिर आपको धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, पहला इमोशन लेवल पे हो गया कहानी, समझ गए। देखो भाई, पूरा फीलिंग है मेरे अंदर, शब्द कम है मेरे पास, शब्द ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ मैं, लेकिन जो भी बोलता हूँ थोड़ा फीलिंग ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको फील कीजिएगा। अब आएगा हमारे पास दूसरा कंडीशन। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है, पहला ये हो गया कि हम लोग अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिए। अब हम लोग फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का अब इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि आप, जो लोग अभी 2 दिन पहले एग्ज़ाम दिए, वो लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े कोचिंग हैं, ठीक है, आप जिन पे भरोसा करते हैं, देखो सभी लोगों का 10-12 डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, जो अपना यूपीएससी का आंसर रहेगा और इनमें, लेकिन क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। कई लोग, मैं खुद भी मेरे दोस्त लोग जो भी हैं, सभी लोग का थोड़ा सा इसमें हिचक था। हम लोग इस पे डिस्कस भी किए कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसके चक्कर में रुके रहेंगे। ठीक है, 10 आपको डिफरेंट लग जाएगा क्वेश्चन में, आंसर में, कि आप कुछ और निकलता है, यहाँ पे आप कुछ और टिक करते हैं। तो आप कैसे अपना जो एग्ज़ाम दिए हैं वो आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन सही नहीं किए हैं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो एकमात्र यही है, एकमात्र तरीका अभी आपके पास यही है। अगर आपके पास कुछ और तरीका आ रहा होगा तो अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र तरीका यहाँ पे है कि आप जिस भी कोचिंग पे भरोसा करते हैं उस कोचिंग का आंसर शीट निकालिए। ठीक है, अभी मैं इसके बाद से कोशिश करूंगा कि पूरे आंसर का जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को ज़रूरी ये लगा, क्योंकि वो सब बाकी लोग कर देंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अभी, वो लोग आपको बता देंगे, लेकिन यूनिकनेस सब में अलग अलग होता है। जो मैं समझा वो बाकी लोग नहीं समझ पाए होंगे, जो आप समझे वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, जितना भी ये डिफरेंट है डिफरेंट को छोड़ दीजिए, ये अपवाद है। आप क्वेश्चन को तुरंत चेक कीजिए, आपको क्या नंबर आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, देखिए फिर भी हम लोग 66 टाइप से मैं बात किया था, लेकिन ऊपर, उससे ऊपर। ठीक है, तो ऊपर के बेस में हम लोगों को अगर मेंस के लिए कुछ क्राइटेरिया रखना है ना, तो 80 के ऊपर रखिए। ठीक है, 80 से एबव आप बना पा रहे हैं, बहुत अच्छा, तुरंत मेंस की ओर आगे बढ़िए। आप दोनों में चेक कर लीजिएगा। सी सेट में आपको क्वालिफाई करना है तो सी सेट जो है उसको आप देख लेना, सी सेट में आपका क्या नंबर आ रहा है, दोनों को पहले चेक कीजिए। दूसरा स्टेप है, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन अच्छे से चेक कीजिए, क्या नंबर आ रहा है, कितने में, 80 से, इसमें 80 से एबव है, इसमें क्वालिफाई कर लिए, इसमें 80 से एबव हो रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप मेंस की ओर आगे बढ़िए। दूसरा, जो लोगों को ये चेक करने के बाद से यही स्टेप पे आप आगे बढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे चल कर। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि देखिए सब में इमोशंस जुड़े होते हैं ना, तो मैं रोबोट नहीं हूँ कि आपको ऐसे लिख करके पढ़ करके तुरंत बता दूंगा, फीलिंग्स जुड़ा रहता है, आपसे जुड़ करके मैं बात कर, तो इसलिए वीडियो लंबा होगा। हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, आज के बाद से अगर आपको लगा कि कुछ मैं नहीं सीख पाऊँ तो आप मेरा वीडियो मत देखना, लेकिन आप एक बार देखो बस भरोसा करके। ठीक है, तो ये दूसरे स्टेप पे आप क्या करोगे, फटाफट चेक करोगे, है ना, चेक करने के बाद से देख लोगे कि क्या स्थिति है। दूसरा, अगर यहाँ पे नए लोग हैं, जो लोग आज सोच रहे हैं कि अब 2023 का
2023 से शुरुआत करें अब, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो लोग इस क्वेश्चन को, उनके लिए तो पूरा शुरुआत है, ठीक है। ये सब आप लोग करेंगे और आप लोग को पहले आप ही लोगों को बता देता हूँ कि जो भी जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं ना, वो लोग क्या करना है, तुरंत चेक करना है, मेंस के लिए हो आगे बढ़ो, अगर नहीं हो पा रहा है तो अब आप क्या करोगे, अब आप दोनों लोग शामिल हो जाओगे। यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो नए लोग हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं और जो लोग अभी एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनको लग नहीं रहा है, फिर से शुरुआत करना पड़ेगा ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, ओल्ड न्यू ओल्ड, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, अब आप दोनों, आप लोग समझ लेना, आप खुद आप अपना कैटेगरी बना लेना, आप दोनों के लिए ये काम अब आगे बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बाकी चीज़ें आप कर ले होंगे, ठीक है ना, मैं अलग लेवल का बात कर रहा हूँ, उतना आप समझदार हैं, आप फ्यूचर के आईएएस आईपीएस लोग हैं भाई, ठीक है, तो इतना हर एक चीज़ को बताना पड़ेगा ऐसा मत सोचना। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी जो एग्ज़ाम हुआ 2 दिन पहले, उस एग्ज़ाम का दोनों का क्वेश्चन पेपर लेना, मैं अभी प्री के बारे में केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ उसका आप क्वेश्चन पेपर ले लेना, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को लेना है, क्वेश्चन पेपर में क्या देखना है अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप लोगे, पहला क्या हुआ, इमोशन अपना जो भी ये दुनियादारी था इसको ख़त्म किए हम लोग, क्या बेस पे, हम लोग उससे कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे तो तकलीफ होगा, लेकिन ये ऐसा तकलीफ है जो हम लोग को और मजबूत करेगा और बेहतर बनाएगा। दूसरे कंडीशन पे हम लोग अपना क्वेश्चन चेक किए, तीसरे कंडीशन पे हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए यूपीएससी का जो पैटर्न है अभी नया, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है, एग्जामिनर क्या सोच करके ये क्वेश्चन बनाया होगा, अब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उसी तरीके से अपना पढ़ाई कर सकें, उसी तरीके से अपना तैयारी कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे बात करेंगे, चलिए। देखिए अगर आप किसी क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को कितने डायरेक्शन से सोच सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन की मांग क्या है, ठीक है। पहला मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा लेकिन पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ ऐसा मिला, जैसे कि आपको नॉलेज, अगर आप कोई क्वेश्चन देखे हैं ना, उस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि इसमें कितना नॉलेज कितना मांग रहा है, नॉलेज देखना है, ठीक है, नॉलेज लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉलेज देखना है, मतलब एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा, देखो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये चौथा नंबर है, ये जो सेट है डी सेट है, डी सेट का चौथा प्रश्न है, ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जानते हैं एकदम व्यवहारिक चीजें हैं, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था, ठीक। मैं अभी इस प्रश्न का केवल एक यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ा हूँ, ठीक, मैं इसके बारे में क्या क्या सोचूंगा, एग्जामिनर्स यहाँ से क्या क्या जानना चाह रहा है हमारे से, ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ और भी इसमें नया कुछ मिलेगा कि मैं ये भी तो सोच सकता हूँ तो आप वो भी सोचना, ठीक। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह इस तरीके का कोई भी व्यवहारिक चीजें हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर का नज़र उस पर रहता है, तो पहले आपको यहाँ से ये समझ में है कि अगर आपको आगे चल करके कभी भी कोई भी ऐसा व्यवहारिक चीज मिले, ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जब आप आगे बढ़े तो आपको ये पता चला यहाँ पे, यहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा
कि ये जो व्यवहारिक चीजें जब भी आप पढ़ेंगे तो आगे चल करके उसको क्या पढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे, ये मैं अभी व्यवहारिक चीजों में मान लिया, ठीक है, मैं इसी को मान लिया कि मैं यहाँ पे SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यही है। तो मैं आज समझ लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन को पढ़ा, मैं सब चीजें समझ गया, अब मैं तैयारी करने आगे बढ़ा, ठीक है। उस समय मैं किसी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, वो टॉपिक है SHG, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ते समय इसके बारे में अब क्या क्या सोचूंगा, मेरा तैयारी हो गया है इधर का, जो मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करना था, क्वेश्चन के बेस पे आगे चल करके तैयारी करना था, अब मैं उस तैयारी को कर रहा हूँ। तो अब मैं किसी टॉपिक के बारे में किस तरीके से सोचूंगा, यहाँ पे ये हम लोग को समझना है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से ये इतने टॉपिक से निकल रही है। पहला देखेंगे कि SHG क्या है, ठीक है, दूसरा इसका बेस क्या है, ठीक है, इसका बेस क्या है, तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ से देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का इतिहास, ठीक है। देखिए बीच बीच में शायद मेरा पेन वगैरह नहीं चल रहा है, लेकिन बस मैं जितना इमोशन के साथ, जितना मतलब मेहनत के साथ अभी बात कर रहा हूँ ना, बस मेरा बात रिकॉर्ड हो रहा हो, मैं नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा बाद में, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका इतिहास, ये इतिहास को समझना है, ठीक है। तो एक टॉपिक के पीछे आप क्या क्या पढ़ेंगे मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये इतने चीज़ों को पढ़ने के बाद से आपको पहला चीज़ समझ में आया कि आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो क्या है, उसका बेस क्या है, वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा उसके पीछे का इतिहास क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे सोचेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे देखिए, किसी SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। देखिए अगर आप भी व्यवहारिक चीजें देख रहे होंगे अपने आसपास तो आप ये चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है, स्वयं सहायता समूह को आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी इसी टॉपिक में हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। या फिर किसी नीति के बारे में पढ़े तो उसके अंदर और क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है ना, या फिर क्या क्या उसके कार्य हैं, उसके दायित्व क्या क्या है, इसको पढ़ना है। समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए ना, ऐसा लगेगा लास्ट में आप सोचेंगे चलो उसको सब ही पढ़ लेंगे, फिर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन दोनों में अंतर होता है। आप एक बार में मान लिए, दिमाग को बता दिए कि हाँ भाई सभी पढ़ लूंगा, उसका फोकस इतना रहेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। लेकिन आप जब ये प्लान करके पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग का फोकस कुछ इतना रहेगा, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। तो आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फैसिलिटीज पढ़ेंगे, समझ में आ गया यहाँ से। अब देखिए नीचे और पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, SHG को समर्थन देते हैं। उसके पीछे का समर्थन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन की मांग इस तरीके से, तो मैं इसका ये जितने पॉइंट्स हैं मैं उसी तरीके से निकाल रहा हूँ। आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसका अलग होगा, करंट पढ़ेंगे तो उसका अलग तरीके से बेस निकलेगा। उस तरीके से उसमें आपको अलग अलग नॉलेज मिलेगा कि उसके बारे में कैसे क्या क्या सोचना है। सबका अलग अलग प्रवृत्ति है ना, मैं आपको यहाँ पे केवल मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी क्वेश्चन के बारे में कैसा सोचना है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा सोचेंगे, हर एक जगह पे आपको यही रूल लागू नहीं होगा कि आप हर एक का इतिहास, हर एक का, अब इतिहास है तो उसका इतिहास ही समझेंगे ना, तो अलग अलग सोचना पड़ेगा। मैं बस आपको बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, बेसिक कि आप क्या कैसे सोचेंगे
प्रश्न अलग रहेगा तो अलग तरीके से सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी आगे हम लोग और प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग सोचेंगे कि अगर कुछ उस तरीके का ग्रुप है, ठीक है, जैसे इससे रिलेटेड अब क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड हो सकता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम लोग उस तरीके से सोचेंगे, संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। हम लोग इस और क्या सोचेंगे इसमें, इसमें हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो ग्रुप है इसकी सहायताएं कौन कौन करती है सुरक्षा के लिए, सहायता या सुरक्षा कौन कौन प्रदान करती है, इसके शेयर्स क्या हो सकते हैं, कितने लोग इसमें अपना शेयर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन से हम लोग इतना सारी चीज़ें सोचेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग का ये अगर माइंडसेट बन जाता है, आप खुद फील करके देखो इतना ही में, कि अब आप पढ़ोगे जब किसी टॉपिक को तो आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके बता देना, ठीक है, कि रियल में ये आपको कुछ अलग लगा कि नहीं लगा, अभी और अलग लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना ये समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें देखिए और एक चीज और मैं अलग से बता रहा हूँ, अलग चीजें बता रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मैं उसी में और बता देता हूँ जो मैं फील किया एग्जाम के अंदर और अभी भी देख रहा हूँ मैं। तीन चीजें आप किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे ना, तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा उसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन उसके बेस पे बन रहा है। पहला, उसकी व्यवहारिकता कितनी है। अभी आपको आप अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, मैं तो बस आपको जैसे एक बीज है ना बस वही डालना चाहता हूँ, पेड़ पौधा आप ही बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए ना, आप अगर जितना भी समय है ये जहां तक जा रहा है नहीं पता, 2 घंटा लगे कि 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा नहीं जान रहा हूँ, लेकिन आप उतना अगर दे दिए और आपको इससे हेल्प मिल गया ना तो बहुत बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहला चीज किसी भी टॉपिक में कितनी व्यवहारिकता है। आप बहुत सारे प्रश्न में आपको ये व्यवहारिकता दिखेगा। देखिए ये व्यवहारिकता का क्या मतलब है, व्यवहारिकता का मतलब है स्वयं सहायता समूह, हमारे जमीनी लेवल से जुड़ा हुआ है ना, हम लोग को इसको समझना है। इस तरीके की चीजों को व्यवहारिकता कहते हैं। तो ये दूसरा चीज, इसके साथ ही साथ, इस व्यवहारिकता के साथ साथ आपको मिलेगा फैक्ट, मतलब किसी भी टॉपिक के अंतर्गत आपको फैक्ट देखना है, उसके और फैक्ट हैं तो अगल बगल में उसके साथ फैक्ट को जोड़ो। अब भाई ऐसे प्रश्न तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट के साथ उसी के साथ इतिहास भी जुड़ जाता है, उसका पिछला अगला पिछला। अब किसी भी एग्जामिनर का प्रश्न देखेंगे ना तो अब आपको ऐसा मिलेगा, व्यवहारिकता जुड़ा रहेगा साथ में, उसके कुछ फैक्ट्स हैं तो वो जुड़े रहेंगे, उसका इतिहास क्या है वो जुड़ा रहेगा। देख लीजिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये स्वयं सहायता समूह व्यवहारिक चीज है, इसके बारे में हम लोग से पूछा, लेकिन इसके साथ क्या ऐड किया, मूलतः, ठीक है, मूलतः जो कार्यक्रम है मूलतः भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। तो मूलतः यानी कि अब उसके पीछे में चला गया, जब उसका निर्माण हुआ होगा ना, जब उसका बेस बना होगा ना वहां चला गया, यानी कहाँ चला गया, इसके इतिहास में। समझ रहे हैं, व्यवहारिक तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे आप फैक्ट देख सकते हैं कि कौन कौन उसको समर्थन करता है। तो इस तरीके का फ्रेम हो रहा है किसी किसी भी टॉपिक को अगर प्रश्न बनाना है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न का जो फ्रेमिंग मैं आगे बताऊंगा, अभी जस्ट हम लोग अब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्वेश्चन के बारे में ही देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसा एनालिसिस करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन का हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, पहला इमोशन को अपने दूर किए, दूसरा अपना क्वेश्चन को चेक किए, तीसरे नंबर पे हम लोग हैं अभी भी क्वेश्चन की मांग को समझ रहे हैं, क्वेश्चन से हम लोग आगे कैसे तैयारी करेंगे उसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए
अभी का जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे जो फ्रेमिंग हो रहा है, जो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, इन ऑप्शंस को आप समझेंगे हम लोग इस ये एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, हो सकता है आपको ये अच्छे से अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये जो प्रश्न नंबर है 10, ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है और इसका जो सेट है डी है। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप जा करके इसको प्रश्न को सामने आप भी रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे अब मैं जो भी बात करूंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद से आपको यहाँ पे एक नया जो अभी अभी नया फ्रेमिंग चल रहा है, अब ये ट्रेंड अब यही चलेगा मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार, ये ऐसा बनेगा। इसका कठिनाई क्या है, इसका फ्रेमिंग क्या है, इसका आंसर कैसे निकल रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न देखिए, चार यहाँ पे स्टेटमेंट इसको मानते हैं, ये स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिएगा ना। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते हुए इसके डायमेंशंस को भी सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं पढ़ता हूँ। संसद के दोनों में से एक मिनट ना, थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से। देखिए ऑप्शंस को देखिए, और ऑप्शंस को देखने से पहले आप इसको भी देख लीजिए ना। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्हत हैं, ठीक है, या अर्ह हैं, इस तरीके का बात है, यानी कि एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबल है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप पढ़ें, ठीक, आपको ये पहला कंडीशन में लगा कि ये गलत है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या ऑप्शन था, उसको बता दे रहा हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन था कि एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है। दूसरा, या फिर इसको ABCD भी मान सकते हैं, A B। बी में क्या था, एक सही है एवं दो सही है, यहाँ पे एवं दो सही है। तीसरे कंडीशन में था, यहाँ पे हम लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मेरा माइंडसेट अभी कुछ और है। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे आता था, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, B है। तो इसके बाद से आता था कि केवल केवल दो सही है। उसके बाद से यहाँ पे C नंबर पे आता था एक एवं दोनों दोनों सही है। चौथे नंबर पे आता था कि एक, ना ही एक सही है ना ही दो सही है, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, इस तरीके से आता था। ये फ्रेमिंग था पहले। अभी इसको एकदम कम कर दिया गया है। देखिए अभी आया है, मैं थोड़ा सा देख रहा था कि ये जो नया पैटर्न है ना, ये वाला, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, ऐसा प्रश्न 46 प्रश्न बनाया गया है इस एग्जाम में, अभी जो आप ये 2 दिन पहले दे करके आए हैं। और एक और आएगा आगे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये कथन और कारण, इस पे क्या सोचेंगे, कैसे फ्रेमिंग किया गया, ये जो फ्रेमिंग जो है उसको कैसे समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे, धीरे से बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है ना, इस तरीके का प्रश्न को 46 ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। और आपके अभी मैं बताऊंगा कि इसका डिफिकल्टी क्या है, अभी क्यों लोग परेशान हैं, ठीक है। और जो ये कथन कारण है ना, ये इस टाइप का कथन कारण, ये कथन कारण जो है, ये आपको 18 देखने के लिए मिलेगा। कथन कारण टाइप का जो है, ये 18 क्वेश्चन इस टाइप से बनाए हैं। अब बचे कुछ जो लोग हैं उसमें जैसे 4 विकल्प केवल रहता है,
ठीक है, उसी में से कुछ ये वाला पुराने ट्रेंड का हो गया, तो बचा खुचा बस इतना ही है, जो भी है वही उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो आप मान के चलो अगर दोनों के जोड़ोगे, यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ोगे तो 64, ठीक है ना, 64 प्रश्न जो है ना, लगभग 64 प्रश्न आपको नए फ्रेम में मिलेंगे। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग इसी के लिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं लेकिन समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब तो इसको अच्छे समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि ये गलत है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर दिया गलत, कट कर दिया। अब मैं आऊंगा ऑप्शन में, हम लोग जैसे पहले करते थे, ट्रिक वाला जो कहानी था कि एक अगर गलत हो जाता है तो हम लोग फटाफट फटाफट क्या करेंगे, आगे आएंगे ऑप्शन में, चेक करेंगे। कई बार एक गलत हो जाए तो सब आंसर निकल जाता था, इजी था। अभी देखिए आपको क्या होगा, क्या आप इसको मान पाएंगे? यहाँ पे देखिए ये कथन सही है, यानी कि इनमें से कितने कथन सही हैं, तो क्या आप इसको कुछ कर पाएंगे, इसको हटा पाएंगे या इसको टिक लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। आपको एक यहाँ पे गलत मिला है, तो गलत के हिसाब से यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको आप टिक, गलत या सही कुछ नहीं कर सकते। इसको कुछ कर सकते हैं आप, केवल दो। आपको कुछ जानकारी हो गया क्या कि केवल दो सही है? यहाँ क्या कोई एक सही आपको जानकारी हुआ? नहीं हुआ। इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, केवल तीन। देखिए एक गलत हो गया, तो क्या आप ये सोचना है, आप सोच लेंगे क्या? आप सोच लेंगे केवल कि हाँ हो सकता है तीनों सही होगा, सोचना नहीं है ना, आपको तीनों अभी सॉल्व करना है। तो आप इस ऑप्शन को भी कट नहीं कर सकते, केवल तीन को भी कट नहीं कर सकते हैं। हाँ ये है कि एक इसको आप कट कर सकते हैं, कि सभी चार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार ही ऑप्शन है जिसमें से आप एक को गलत बता दिए हैं, गलत आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये गलत है, तो अब तीन केवल ऑप्शन बने बचे हुए हैं, तो इसको आप काट दिए। ठीक, दूसरे कंडीशन में आपको ये पता चला कि ये जो है ये सही है, ठीक है, दूसरा कंडीशन में ये सही हुआ, दूसरा ऑप्शन। अब आप क्या कर सकते हैं, केवल यहाँ पे इधर करता हूं, केवल एक सही है, क्या इसको आप टिक कर सकते हैं आंसर में? नहीं कर सकते। क्या इसको कर सकते हैं? अभी भी नहीं कर सकते हैं। क्या ये तीन को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप ये दो जो अभी ये यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको फिर से पता चला कि ये जो ऑप्शन है गलत है, कि ये जो ऑप्शन है गलत है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ भाई, पढ़ लेना आप, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको आंसर बताने का, मेरा उद्देश्य है कि आप आगे चल करके कितना बेहतर कर पाए, बस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आपको गलत मान लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि दो ऑप्शन आपको गलत मिल गया और यहाँ पे एक सही मिल गया। अब आप क्या कर पाएंगे, इस ऑप्शन के साथ कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ कर पाएंगे? दो गलत हो गया, बचा तीन, तीन बचा है। यहाँ पे देखिए दो दो गलत हो गया, दो बचा है ना, चार ही तो है स्टेटमेंट। अब क्या किए, यहाँ पे ऑप्शन में गए आप कि दो गलत हो गया, एक गलत हुआ और एक ये गलत हुआ, एक सही हुआ। अब आप ऑप्शन में गए, अब आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद आप फिर से एक को ऐसे कट कर पाएंगे, इतना नॉलेज होने के बाद से। अगर इतना नॉलेज आपको पिछला जो पैटर्न था उसमें हो जाएगा ना, ये वाला जो एक कथन दो, एक हम दो दोनों सही है ऐसा, इसमें आप ना अभी तक इसको सॉल्व करके आगे बढ़ गए होते। तो अब ऐसा पजल हो गया ये, ठीक, ठीक है, समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, प्लस नॉलेज भी देखिए आप, यदि तीनों को, मैं तो अभी इसका दूसरा पहलू भी बताऊंगा, अभी तो पहला इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपको लगा कि ये गलत है, आप चारों प्रश्न को सॉल्व किए, तब जाकर के आपको आंसर पता चला कि अच्छा इसका ऑप्शन ही ऑप्शन ये है। आपके पास कोई और तरीका लग रहा है क्या इसमें? मतलब ये प्रश्न ये बोलना चाह रहा है आपको, ये फ्रेम जो है ना, ये नया ट्रिक, यहाँ नया ट्रिक थोड़ी बोलेंगे इसको, ये जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनाने का जो ये नया तरीका है ना, ये आपको क्या बोलना चाह रहा है?
आपको क्या लग रहा है कि ये मैं यहाँ पे ऐसे फट से ऐसे गलत कर दिया तो आप भी गलत कर देंगे क्या? आपको अगर नहीं पता रहेगा कि गलत है कि सही है तब क्या करेंगे आप? ठीक है, ये भी सोचना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे गलत 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 किया, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्या चाहता है। मैं इसको मान लिया सही, एक को सही माना, तो मैं अब कोई ऑप्शन को यहाँ पे कुछ किसी को भी कट कर पाऊंगा क्या? कुछ भी नहीं कर सकता, पता है आपको। यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं कर सकता, तुक्का नहीं मारना है, सही आंसर निकालना है, करेक्ट आंसर निकालना है। नहीं कुछ कर सकता। क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ? अगर अगर मैं मान लिया कि ये जो ऑप्शन है ये भी सही है, अब मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ क्या ऑप्शन के साथ? कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूछ रहा है सही है, और ये और ऑप्शन क्या दिया है, कहीं एक सही है, क्या दो सही है, क्या तीन सही है, कि चार सही है। तो मेरे को चारों को चेक करना पड़ेगा तब मैं बोल पाऊंगा कि चार सही है। मैं आगे जब इसको चेक करूंगा अगर गलत है तब मैं बोल पाऊंगा कि तीन सही है। मैं इसको चेक करूंगा अगर ये भी गलत होगा तब मैं बोलूंगा कि केवल दो सही है। ये प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको तीसरे को ऐसे इसको भी राइट किया, मैं ये भी सही मान लिया, ये भी सही मान लिया, ये भी सही मान लिया। क्या अब मैं कुछ कर पाऊंगा क्या इसके साथ? कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे को चौथा भी चेक करना पड़ेगा। अगर चौथा भी सही होगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ ये सभी सही है। चौथा अगर गलत होगा तब मैं बोल पाऊंगा कि हाँ ये जो है ये तीसरा सही है। समझ रहे हैं आप? मतलब आपको हर एक क्वेश्चन को अब सॉल्व करना पड़ेगा, ये डिफिकल्टी हो गया इसमें। ये नए जो अभी क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग हुआ अब अच्छे से क्लियर हुआ, तो उसको ध्यान में रख करके आप पढ़ाई कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सबसे पहले आप आईएएस या आईपीएस जो अधिकारी हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका सपना है, तो आप लोगों के माइंड का मजबूती चेक करना चाह रहा है। ये तो हवा हवा टाइप का बात लग रहा होगा, लेकिन ये आपको कब अभी भी समझ में आ गया होगा, ये तो बाद में समझ में आएगा। अब मैं इसका और व्यवहारिक चीज बताता हूँ। पहला, मजबूती समझ में आ रहा होगा, एक चीज मतलब ये जानना चाह रहा है। दूसरा ये जानना चाह रहा है, अब ये जानना चाह रहा है कि आपको कितना फैक्ट पता है। लेकिन फैक्ट आप उस टाइप का फैक्ट मत पढ़ लेना, देख लो आप समझ लो यहाँ पे कैसा फैक्ट है। फैक्ट के साथ आपको पजल बना के इतना लंबा लंबा कहानी बनाया गया है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि ये आप इसको आप सही कैसे कर दिए हैं या गलत कैसे कर दिए हैं? अगर आपको नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित लोग हैं वो लोग भाग लेते हैं, या जो मनोनीत लोग हैं वो लोग भाग लेते हैं, मेरे को ये बताओ। आप अगर अच्छे से क्लियर नहीं रहोगे, इस ये फैक्ट जो है ये नहीं पता रहेगा तो आप कैसे करेंगे? इसके कंडीशंस को आप नहीं जानते रहेंगे तो। ठीक है, फैक्ट दूसरा, ये दूसरा हो गया। पहला तो आपकी मानसिक मजबूती, दूसरा यहाँ पे इसका फैक्ट, तीसरा इसकी व्यवहारिकता। ठीक है, व्यवहारिकता। अब इसमें आपको आ गया है स्पीड का भी परेशानी, कितना जल्दी सोच करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और आपका मेहनत अब इसमें और ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आपको सही गलत करके आंसर निकालने वाला ज़िंदगी ख़त्म हो गया, मतलब वो समय ख़त्म हो गया। ठीक है, उसको भूल जाओ। हो सकता है कि दो चार प्रश्न पूछ ले, कोई ठीक नहीं है, लेकिन इस पे अब ज़्यादा काम चलेगा ऐसा अनुमान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा सही चीज़ बोला हूँ। मैं मेरा जो भी बात रहेगा पूरा अनुभव का बात है। आप सामने आप देख रहे हो, मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, तो क्या फील हुआ है? लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक तरीके से खुशकिस्मत समझिए। मैं खुद भी देखिए, मैं खुद भी ये सब झेल रहा हूँ, आप भी झेल रहे हैं, हम दोनों झेल रहे हैं। लेकिन आप अगर सोच करके देखिए कि आप इसको पार करके जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आपका बहुत सारे लक्ष्य हैं, देखो। ठीक है, अपने हिसाब से सोच लेना, ऐसा नहीं कि मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। जब आप इसको पार करके जब आप ये अपने लक्ष्य के पास जाओगे ना, और उसमें जब आप काम करोगे ना, तो आपको काम करने में जो मजा आएगा और जो नयापन से आप जो नए तरीके से जो आप काम कर लेंगे ना, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि अब आपकी जो मानसिक मजबूती है अलग लेवल की है, आपकी जो समझ है अलग लेवल की है। व्यवहारिकता में देख लो ना, यहाँ पे समझ साथ में है वो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ समझ गायब कर दिया, समझदारी तो बहुत ज्यादा जरूरत यही है इसमें। तो अब आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक अलग परिवर्तन आएगा इससे। अब और ज्यादा मेहनत करना सीखेंगे, और ज्यादा आपकी मानसिक मजबूती बढ़ेगी क्योंकि आप इसमें मेहनत करेंगे। आपको नॉलेज अलग से नया नया चीजें मिलेंगी इसमें, क्योंकि अब आपको और मेहनत करना है। समझ में आ गया? तो आप इसको गलत वे में मत लो, थोड़ा सा और मेहनत करोगे। ऐसा थोड़ी है कि असंभव थोड़ी है कि आप नहीं कर पाओगे। कोई नहीं कर पाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं, हम लोग कर लेंगे। अच्छी बात है कि हमारे समय में ये चेंज हुआ है। हम लोग अब एक और नया चीज सीखें, जो जो सीख के इस फील्ड में जाएंगे। प्रशासन के अंतर्गत हम लोग एक और नया चीज ऐड करेंगे। जब हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी तो हम लोग पहले से ही मजबूत हैं, पजल सॉल्व करके आए हैं, तुरंत उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको थोड़ा सा सही चीजों में मैं सही चीज दिखाया हूँ। मोटिवेशन जो भी चीज है वो अगर सही है तो आपको उससे हिम्मत जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सही चीज है मैं आपको जो बताया। देख लेता हूँ भाई, मेरे को डर लग रहा है, मेरा बहुत तकलीफ होगा अगर मेरा रिकॉर्डिंग आपके तक ये नहीं पहुंचा ना, बहुत दुख होगा। बहुत दिल से बात कर रहा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है मेरे किसी चीज का। ठीक है, बस आपको सही फील होना चाहिए भाई, लगना चाहिए कि मैं जो किया हूँ ना आपसे कुछ सीखने के लिए मिला। आपको यहाँ पे सीखे आप मेरे से, मेरा मेहनत आपके लिए थोड़ा बहुत 1% भी काम आया होगा तो जरूर बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए ये वाला जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न पे मैं आपको सारी बातें बता रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो एक बार फटाक से मैं बता देता हूँ रिवाइज। आपको यहाँ पे अगर चारों सही हैं तब आप हल कर पाएंगे, या फिर आप कहीं माइनस प्लस यानी मतलब सही गलत अगर आप करते हैं, सही गलत आप करते हुए जाते हैं तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गलत तो गलत है, सही है तो सही है। कोई और दूसरा ट्रिक नहीं है यहाँ पे, अभी अभी तक तो नहीं दिखा मेरे को। ठीक है, अगर आपको गलत लगे तो इसको यहाँ पे गलत करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पहले था कि कोई एकदम परफेक्ट आंसर सही मिल गया तो कर लेते थे, कुछ गलत मिल गया तो कर लेते थे, अब नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरा फ्रेमिंग देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो हम लोग से क्या क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, अब ये प्रश्न अभी इस तरीके का बन रहा है, पहले भी बनता था, बहुत जगह पे बनता था, लेकिन हम लोग इस पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब ये हमारे जीवन का एक दिनचर्या हो गया मान लो। ठीक है, क्योंकि अब ये अगर इस बेस पे प्रश्न बनेगा तो अब हम लोग को और अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तब तो इसके इसके जैसा हम लोग मेहनत कर पाएंगे। और ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है अब इस एग्जाम में आने वाला है, तो हम लोग इस क्वेश्चन से कैसे लड़ पाएंगे, कैसे डिफेंड कर पाएंगे, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग को समझना है कि अब ये क्वेश्चन का क्या मांग है। ये जो फ्रेमिंग है, इस फ्रेमिंग में आपको अब यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज होगी, कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे इसका, और क्या क्या डायमेंशन है सोचने का, मैं वो बताऊंगा आपको। देखिए हम लोग इसको पढ़े। ठीक है, कथन 1, 7 अगस्त को राष्ट्रीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। देखो भाई, मैं अभी यहाँ पे ये फ्रेमिंग को बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें हिंट करूंगा आपको, लेकिन तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन अब क्या क्या मांग कर रहे हैं। तुरंत मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं आपको एकदम बेसिक चीजें बेस आपका बना दिया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि यहाँ से मेरे को क्या क्या लेना है। और ये प्रश्न क्या चाह रहा है हमारे से, सबसे पहले क्या चाह रहा है आपसे, चाह रहा है कि आप क्या ये फैक्ट को जानते हैं। दूसरा, इसमें करंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको और मजा आने वाला है। देखो कथन 2 क्या बोल रहा है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था।
कहाँ चला गया ये प्रश्न? ये चला गया 7 अगस्त के दिन। ये 7 अगस्त, अभी जो 7 अगस्त, ठीक है, जब भी अब 7 अगस्त आएगा उस समय तो आप बहुत अच्छे से हथकरघा दिवस मना लिए, न्यूज में सुन लिए आप क्या किए सुन कर? क्या इसके पीछे जाकर के इसके इतिहास को समझे? अब आपसे ये जानना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मांग क्या है? इतिहास में भी जाइए, इसके इतिहास पूछा, हो सकता है कुछ और भी इससे पूछ दे। हथकरघा जो है ये क्या है? अब इससे जुड़ा हुआ चीज, ये प्रकृति से भी जुड़ा हुआ चीज, ठीक है। ये किससे संबंधित है, कितना ज्यादा इसके अंतर्गत प्रोडक्शन, सारी चीजें। अभी तो इतिहास से पूछा है जोड़ करके। आप जितना ज्यादा ब्रॉड सोच सकें, आपका दिमाग खोल रहा हूँ भाई मैं। यहाँ पे भाई बहन दोनों साथ में है ना, लेकिन क्या है कि दोस्तों में हम लोगों का भाई भाई चलता है, तो आप सब भाई हैं, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे, सब दोस्त भाई हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का फ्रेमिंग। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बना हुआ है यहाँ पे नए तरीके का, अब यहाँ हमारे लिए अब इसमें क्या परेशानी होने वाला है और उसको डिफेंड कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं ये ऑप्शन को पढ़ा, ठीक है, कथन 1 को पढ़ा। कथन 1 को जब मैं पढ़ा तब पता चला कि ये जो है वो सही, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन, देखिए मैं ये सही है कि गलत है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब मैं दूसरा कथन जब पढ़ा तो ऐसा लग रहा है कि ये भी सही है, ठीक है। पहले मैं एक पे डिस्कस करते हैं, आराम से पहले समझाता हूँ मैं। पहले मैं 1 को पढ़ा, अब मैं गया ऑप्शन में, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, कथन 1 और कथन दोनों सही है। क्या आप इसको कुछ टिक लगा पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्यों? यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि दोनों सही है। आप जब दोनों सही, ये दूसरे नंबर को आप पढ़े ही नहीं है, जान ही नहीं रहे हैं, आप 1 को देखें ये सही है तो आप ऑप्शन में गए हैं, सोचें कि कुछ ना कुछ हो जाए, तुरंत आंसर निकल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अब तो आप यहाँ पे आए और पता चला कि नहीं यार, ये ऑप्शन में मैं कुछ भी छेड़छाड़ अभी नहीं कर सकता। दूसरे में आए तो दूसरे में क्या आप छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? दूसरे में नहीं, भी नहीं कर सकते। देखिए ये जो कथन 2 है ना, ये कथन 2 उसकी व्याख्या है, ठीक है। तो क्या यहाँ व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा वो अलग मैटर है, हम लोग पढ़े ही नहीं है अभी, हम लोग केवल 1 को पढ़ के यहाँ पे ऑप्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश हमारा फेल हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब जब यहाँ तीसरे पे गए तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्या हम लोग जान रहे हैं कि कथन 2 गलत है कि नहीं? अभी हम लोग नहीं पढ़े, मैं बोला ना इसको पढ़ दिया था, लेकिन मैं आपको बोला कि नहीं, केवल अभी ऑप्शन ए पे सोचेंगे, केवल कथन 1 के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग इसको भी, इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे देखिए लास्ट में, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज को हम लोग जब एक, अगर इसमें से एक ऑप्शन, ये जो कथन 1 है ना, अगर ये कथन कभी भी सही हो, ये अगर सही है तो हम लोग पास एक ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे हम लोग माना इसको सही, हम लोगों ने इसको सही माना। हम लोग यहाँ पे क्या है, कथन 1 गलत है बोल रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। एक यहाँ पे ये चीज मिला हम लोग को, बाकी हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है। इतना केवल एडवांटेज है और इसका डिफिकल्टी आप तो देख ही लिए, ठीक है। अब आप दूसरे में आएंगे, दूसरे को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कथन सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करती है। प्रश्न अब यहाँ पे आएगा, आपको टेंशन यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके पास केवल 2 ही चीज था, एक कथन ये था, एक कथन ये था, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसा लग रहा है आसान होगा, लेकिन तीसरा चीज जो छुपा हुआ है उसको भी देखना है। ये जब दोनों, सबसे पहला कंडीशन तो आप ये दोनों को कंफर्म, आप ये दोनों जो कथन है वो कंफर्म आप हो कि नहीं हो। पहला ये गलत है कि सही है, आपको पहला तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। दूसरा ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या, सही व्याख्या करती है। ये देखिए सही व्याख्या करती है, यहाँ
सही व्याख्या नहीं करती है, इसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, क्या समझे कि अगर दोनों ऑप्शन सही सही हो तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये भी समझ गए हैं कि अगर मान के चलिए, मैं इसको अब दूसरे तरीके से पहले बता देता हूँ। इसका ये जो व्याख्या है ना, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे। और ये जो है ये फैक्ट है, देखिए ये सही है, लेकिन इस ये जो ऑप्शन है, ये जो कथन है कथन दो, क्या आप इसको ये बोल सकते हैं कि हाँ इसका सही व्याख्या करता है, क्या आप बोल सकते हैं। आप इसको नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, देखिए ये सही है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पे ये सही व्याख्या नहीं करता है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सही व्याख्या नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप, मतलब तीसरा जो छिपा हुआ क्वेश्चन है उसको भी समझना है कि इन दोनों में क्या लिंक है। समझ रहे हैं, केवल आपको इतना पता चल जाए कि अच्छा दोनों सही हैं, ठीक है, तो इतने से काम नहीं बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, अभी दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगर यहाँ पे कथन एक दो कथन सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग फैक्ट हो तब आप क्या करेंगे, उसको भी सोचना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, ये देखिए 23वां प्रश्न है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप खोल के देख लेना। एक प्रश्न ये है, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ था, 5वां प्रश्न है ये, ठीक। लिखा है यहाँ पे, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली समिति निरोधक, यहाँ पे वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। पहले तो ये आपको भी यही लगा होगा, मैं भी यही फील कर रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़े, कुछ समझ ही नहीं आया एक बार में। क्यों, ये तो पूरा पजल हो गया है, एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो गया है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप धीरे से फोकस हो जाएंगे, नया है इसलिए आपको लग रहा है। देखो कोई भी चीज को बहुत हैवी नहीं लेना है, सबका कुछ ना कुछ रास्ता रहता ही है, ठीक है, इसका भी रास्ता निकालेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आप पढ़े पहला कथन, ये पहला कथन आपको लगा कि ये सही, ठीक है, सही मान लें, आगे चलते हैं। देखिए मैं इसको गलत तरीके से मान के बता देता हूँ, एक तो मान ही लिए थे, मैं ये गलत कर दिया, ठीक है, मैं मान लिया गलत। मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट में आपको यही बताया था, बस इतना ही होगा कि कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कर सकता, कथन एक गलत है कथन दो सही है। सॉरी, यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा मैं भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय हो गया लग रहा है, सॉरी। देखिए ये जो है ना, ये अपन कर सकते हैं, क्योंकि ये कथन एक जो है ना, कथन एक को यहाँ पे गलत बोला है, कथन एक गलत है, और यहाँ पे बोला है कि कथन, सॉरी ये इसको नहीं, ये सी, कथन सी जो है, सॉरी ये जो सी है इसको हम लोग कट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए कि ये जो कथन एक है ना, ये गलत है, एकदम सिद्ध रूप से गलत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सही बोल रहा है तो पहले हम लोग इसको कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कथन एक सही है ही नहीं किसी भी हालत में, ठीक। अब हम लोग इसको देखेंगे, इस कथन को देखेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। हम लोग इसको पढ़े, हम लोग को लगा कि नहीं ये भी गलत है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग क्या आएंगे इसमें, देखिए एक तो है यहाँ पे कि कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। यहाँ पे कथन एक सही है, कथन दो गलत है। यहाँ पे देखिए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, और व्याख्या यहाँ पे भी दोनों सही, लेकिन व्याख्या। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ गया कि एक चीज नया चीज सीखने के लिए मिला। मैं इसको ध्यान में रखा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा अभी इसमें गुम हो गया हूँ कि मैं जो प्लानिंग था उससे मैं
अलग लेवल पे बात करने लगे हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि ये मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना आपके लिए है, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मैं भी पढ़ रहा था तो ये सब चीज़ मेरे को जानने को मिला, सीखने को मिला, मैं समझ रहा था ये सब चीज़ों को, तो लगा कि मैं बता दूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अन्यथा मत लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे गलत नहीं हो सकता, एक ना एक इसमें से हमेशा सही रहेगा, ठीक है। हम लोग मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा था, ठीक। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था, देखिए मैं ये अब क्लियर ही कर दूँ तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे, तो मतलब नहीं है मेरा इतना लंबा चौड़ा पढ़ाने का, समझाने का। देखिए ये हम लोग कथन एक पढ़े ना, ये अच्छा चीज़ समझ में आया है। यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन एक जो है कथन कथन दो जो है वो कथन एक की सही व्याख्या करता है। लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं क्या इसके साथ, देखिए अगर ये कथन जो है अगर गलत हो जाता है तो 100% अगर कथन गलत हो जाता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कथन अगर ये गलत हो जाता है ना तो हम लोग इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं, कथन दो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। हम लोग सीधा यहाँ आ जाएंगे कि कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, कथन ये जो कथन एक है, कथन एक जो है वो सही है किंतु कथन दो गलत है, हम लोग इसको नहीं पता है। लेकिन हम लोग को ये तो पता है ना कि कथन एक गलत है, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसके बारे में नहीं जान रहे, तो हम लोग इसको इस ऑप्शन को नहीं हटा सकते। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझा उसको मैं बता देता हूँ, बाकी अगर यहाँ पे अगर कुछ इधर उधर होगा ना तो मैं बाद में और अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ दूसरा कुछ बताना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको व्याख्या जो है इसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये जो कथन है वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। पहले में तो हम लोग देखे कि सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन अगर इससे जुड़ा हुआ है नहीं है तब क्या करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। देखिए ये जो प्रश्न आया हुआ है ना, इसका कथन अलग है और ये कथन एक अलग है, कथन दो अलग है। और यहाँ पे जो है ना कथन एक, यहाँ पे जो है ये कथन एक सही रहेगा ना, ये भी सही रहेगा, लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है ना, ये सही आंसर ये है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तो आपको इस पे विचार करना पड़ेगा। मतलब अगर आप मान लिए कि ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन अब आपको दूसरे नंबर पे ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में लिंक दिख रहा है, इसको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, देखिए थोड़ा बहुत अगर आप भी क्वेश्चन को लेकर के परेशान हो गए हो तो ये सब चीजें होती रहती हैं बीच में, ठीक है, क्योंकि चीज ही ऐसा है, नॉर्मल चीज नहीं है ये सब चीजों को समझना और समझाना बताना। इतना आप बस समझ लीजिए यहाँ पे कि आपको इसके साथ लिंक भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में लिंक देखना पड़ेगा आपको, तब जा करके आपको क्लियर हो पाएगा, तब जा करके इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इस पे थोड़ा सा विचार करके, क्योंकि मेरा खुद भी अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं जितना प्लान किया था वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न का फ्रेमिंग इस तरीके से होगा। हम लोग इसमें ये भी देखें कि जब प्रश्न क्या क्या बोलना चाह रहा है उसको हम लोग समझ गए, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये चीजें हो गई हमारी। अब हम लोग को आगे ये जानना है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग के अंतर्गत ही जानना है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि मैं थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफी को भी लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन देखा ना, अब वो भी सामान्य रूप से नहीं दिख रहा। अब उसका भी लेवल बहुत अलग कर दिया गया है।
मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समाचारों से अब आपको कैसे करना है। ये जो समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र है और जिस देश में अवस्थित है, यहाँ पे आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे उसका देश दिख रहा है। ज्यादातर कंडीशन में कभी कभी इस तरीके से प्रश्न आता था पहले समय में कि कोई सी वगैरह है वर्ल्ड में, थोड़ा सा फेमस सी, ठीक है, तो वहां से संबंधित पूछ लेता था कि भाई उससे और कितने सारे जो देश हैं उसके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, काला सागर, कैस्पियन सी, इस तरीके से प्रश्न बनता था। लेकिन अब क्या है, हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं ना, उस न्यूज में अगर हम लोगों को किसी देश का कोई छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है ना, उस क्षेत्र को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि क्यों मैं इतना क्यों करूँ, मैं इसको तो स्किप भी तो कर सकता हूँ, हो सकता है ये स्किप करने वाला यहाँ पे प्रश्न होगा, आप ये बोल सकते हैं। देखिए आपका अपना विचार है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ ना कि सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। कई लोग यहाँ पे मैपिंग अच्छा जानते होंगे, अच्छे से वो लोग बार बार उसमें इंटरेस्ट लेकर के जब भी कोई करंट का चीजें पढ़ते होंगे वो लोग उसको तुरंत मैप में देख लेते होंगे, ठीक है। तो वो लोग मैप अच्छा भी होगा, इंटरेस्ट भी लगता होगा, तो वो लोग क्या करते होंगे, यहाँ से वो लोग इस काम को कर सकते हैं और वो लोग फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, आप एनालिसिस करके देखे होंगे, आप सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो आपको पता चला होगा कि अगर आप स्किप करने के चक्कर में लगेंगे ना, तो फिर आप पता चला कि 100 क्वेश्चन जो है ना वो कब खत्म हो जाएगा, कब पूरा स्किप हो जाएगा, वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप इसको तो स्किप कर देंगे, लेकिन जो आप पढ़ेंगे क्या आपको वो कंफर्म है कि वहीं से प्रश्न आ जाएगा, वहीं से प्रश्न बन जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है ना। देखिए तो मैं ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे जो देश है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या मांग है। अब हम लोग जो मैप है, मैप को अब कैसे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हम लोग को मैप जो रहता है उसको वहां से अब कैसा प्रश्न बनना देख लीजिए। अब आप बाहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है, यूपीएससी का। अगर आपको इंटरनेशनल किसी प्रकार का विवाद, चाहे कुछ भी ऐसा नया चीज मिल रहा है क्षेत्र वगैरह से लेकर के, तो उसको अब आप ज्योग्राफी का प्रश्न के लिए सुरक्षित रख लेना, ठीक है, क्योंकि अब वहां से प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए देखिए और मैं इसके साथ बताऊंगा, इसके साथ और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कांगो बेसिन का भाग क्या है क्या नहीं है, इसमें भी कितना डिफिकल्टीज है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ भी पूरा ज्योग्राफी का है और प्लस मैप भी इसमें है, क्योंकि हम लोग जब मैप पढ़ते हैं ना, तो आप देखे होंगे, यदि आप भी साल भर से मैप अगर पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो अब आप पढ़ेंगे तो ऐसा देखिएगा, कोई नदी है ना, तो हम लोग देखते हैं कि इसके किनारे किनारे में और कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, है ना। तो वहां से ये प्रश्न बना है। हम लोग ये भी देखते थे, आपको अगर आप भी किए होंगे तो, कि ये कोई सी है तो इस सी से यहाँ पे कौन सा देश जुड़ा है, इधर से कौन सा देश जुड़ा है, किसी देश से और कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, हम लोग ये सब ध्यान रखते थे। तो ये यहाँ पे अब थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे आप। अब कभी कभी बेसिन, नदियों के किनारे कुछ फेमस नदी है, देखो कांगो बेसिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं कर सकते हो, बहुत इतना नॉलेज नहीं, अपना इतना भी दिमाग नहीं है कि कुछ भी हम लोग याद कर लें, इतना सारा कहाँ कैसे कर पाएंगे। देखिए किसी भी चीज के पीछे यूपीएससी का आप देखे होंगे पैटर्न में कि हमेशा वो क्या करता है, उसके अगर वो किसी चीज से प्रश्न बना रहा है ना, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, तो उस कारण को ध्यान रखना। वो कारण क्या हो सकता है कि वो किसी ना किसी तरीके से फेमस होगा, चाहे विवाद में रहेगा, चाहे न्यूज में किसी तरीके से न्यूज में रहेगा, चाहे उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होगा, ठीक है। ऐसे चीजों को आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके रखेंगे, नहीं तो सबको याद करने बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये एक और प्रश्न है ज्योग्राफी का, प्लस हम लोग इसको मैप भी मान सकते हैं। मैप इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहाड़ों को ऐसे याद नहीं कर पाते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैप बनाते हैं, मेरे हिसाब से मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं खुद भी करता हूँ, मैप में बनाते हैं, मैप में सब तरफ इधर चोटी वगैरह बनाते हैं लाइन से, कि हाँ भाई ये इसके ऊपर में है, ये उसके ऊपर में है, ये इसके बीच में है, इसके नॉर्थ में है, साउथ में है,
तो ये क्या हम लोग बार बार इसको देखते रहते हैं तो ये दिमाग में बैठ जाता है। आप अगर ऐसे याद करेंगे कि अमरकंटक का पहाड़ी जो है वो विंध्याचल क्षेत्र के उत्तर में है, दक्षिण में है, ऐसे रटते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ऐसे देख लेंगे ना मैप बना करके, आपको तुरंत यहाँ पे आपको विजुलाइज हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे जो अमरकंटक का जो पर्वत है वो इस जगह पर है। तो ये मैं मैप मानता हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना पढ़ने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रश्न है ना, ये देखिए ये प्रश्न का भी अब लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है, लेकिन हो सकता है और अच्छे से इसको बाद में हम लोग थोड़ा सा समझें। मैं बाद में हो सकता है कि बताऊंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अभी क्या है ना, अभी जो जो चीज़ जो एकदम बेसिक चीज़ है, बस मेरा वही उद्देश्य था। मैं क्वेश्चन ये जो ऑप्शन जो बन रहा है ना, इस ऑप्शन के पीछे और हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, मैं अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। और आपको और भी कुछ बेहतर होगा तो वो भी बताऊंगा। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है ना एग्जाम, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ ऐसा सोचने का, क्योंकि लास्ट में कभी ना कभी ऐसा काम आता है। अभी मैं देखा हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। मैं इस पे और विचार करूंगा और आप भी कीजिएगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा प्रश्न जिसमें लगेगा ना कि आपको एकदम लास्ट कर दिया है, ये जो प्रश्न है इसमें क्या है कि अब कोई यहाँ तक नहीं याद कर सकता है, यहाँ तक कोई नहीं समझ पाएगा। वहां पे आपको लगेगा ना कि यूपीएससी थोड़ा सा डराने का कोशिश करता है और कुछ नहीं। जैसे देखिए इसका ऑप्शन कोई भी नहीं, किसी को किसी से भी जोड़ दिया है। दूसरा चीज, एक चीज और सोचिएगा उसके साथ, तब जाकर के ये आप एक तरीके से मैं तुक्का ही समझ लो कि मैं तुक्का का ही ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक तो अब फेल हो गया है, लेकिन फेल तो नहीं हुआ है कुछ भी, थोड़ा सा हम भी उसको मॉडर्न कर देंगे और क्या होगा। पहला कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत हाइपर टाइप से चीज है, हम लोग इसको याद नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हालांकि याद ये भी हो जाता है मैप में करते करते, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अभी ये प्रश्न पूछ दिया तो हमारे पास चला गया है ध्यान। नहीं पूछा होता तो क्या हम लोग इस पे ध्यान दिए रहते, क्या नहीं देते। तो बात ये भी है ना, इसलिए भी कठिन हो जाता है। तो पहला यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्या होगा, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का रहेगा, जो कि लगभग कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ता नहीं है उस टाइप से। दूसरा, उसमें ऑप्शंस ऐसे रहेंगे ना, मतलब इसमें देखिए इसका फ्रेमिंग क्या है, मैं यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। ये बिली गिरिंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। देखिए मेरे पास कितना ऑप्शन है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा की जगह मैं विंध्यन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पूर्वी भाग की जगह पश्चिमी भाग में कर सकता हूँ। मतलब एग्जामिनर्स के पास बहुत सारी चीजें हैं चेंज करने की, खेलने की उससे, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर या फिर यूपीएससी का हम लोग इसके पीछे सोच देखें तो वो ये भी सोचता होगा कि काहे के लिए मैं इसको सही करके, हो सकता है कि बाद में कुछ और यहाँ से कुछ और फैक्ट पता चला और पता चला कि ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये क्वेश्चन बाद में बदनाम हो गया, कि ये प्रश्न में आया हुआ था इस तरीके से लेकिन इसका फैक्ट अलग है। अगर वो बोल रहे कि नहीं इसमें से कुछ है ही नहीं, सब गलत ही है, तो आप क्या करने जाओगे। मतलब वो आपको परेशान करने के लिए कई बार डालता है। लेकिन ये भी तरीका है ना, जब आप सारे तरीके से परेशान हो जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि सब उटपटांग आपको दिख रहा है। यहाँ पे एग्जामिनर्स के हाथ में यहाँ पे आ जाता है ऐसे प्रश्नों में कि भाई उसको पश्चिम से पूरब कर देगा, पूरब से पश्चिम। आप समझ रहे हो ना। देखो मेरा मेरा अभी जितना समझ है, जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग लास्ट है भाई, अब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कभी यूज कर सकते हो। देखो आगे और मैं इसको एनालिसिस करके देखूंगा कि क्या ये पैटर्न इस पे काम करेगा क्या, तो फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए आगे मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको। मैं देखा, जब मैं इस प्रश्न के बारे में देख रहा था, ये भी मैपिंग से संबंधित है, तो इसमें मैं एक चीज देखा कि आप देखिए ये प्रश्न जो है, ये आपको इतने सारे जो है देखिए 6, ठीक है। यहाँ पे 6 देश दे दिए गए हैं, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि यूक्रेन की सीमा से के साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं यहाँ से इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का लेवल देखिए, मैं खुद परेशान था, ठीक। आप अगर मैप में देखेंगे, आपके पास अगर मैप होगा, ज़्यादातर जनरली हम लोग ब्लैक स्वैन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है के लिए जो मैप है उसी को यूज करते हैं। अगर वो आपके पास होगा
तो आप उसमें देखिएगा, हम लोग जो वर्ल्ड मैप जो देखते हैं उसमें 77 पेज नंबर पे आपको ये मैप दिखेगा जिसमें पूरा वर्ल्ड का रहेगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का रहेगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये आप क्षेत्र को देखोगे तो ये आपको यूरोप में आ जाएगा, ठीक है। यूरोप में का पेज नंबर है आपको 57। तो 57 को आप जब ओपन करके देखते हैं तो आपको केवल यूरोप के बारे में दिखेगा, उसमें आपको ये सारा चीज दिखेगा। लेकिन इसका डिफिकल्टी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को अब एनालिसिस कर रहा था उस समय, मैं सोचा कि मैं वर्ल्ड मैप निकालता हूँ, मैं देखता हूँ भाई इसमें से क्या सही है क्या गलत है, ठीक। मैं अब शुरू किया, उसको ओपन किया, एक अनुभव बता रहा हूँ जो मैं फील किया हूँ इस प्रश्न के बारे में। मैं ये बुल्गारिया को निकाला, बहुत खोजा इधर उधर तो मिल गया, ठीक है। सब इसके आसपास ही है, ये यूक्रेन के आसपास में है, यूरोप के अंतर्गत आते हैं सभी, ठीक है। तो ये जो है ये तो मिल गया सामने से। अब मैं ये चेक रिपब्लिक को, अगर आपके पास होगा सामने मैप बुक, आप देख सकते हो, ये आपको दिखेगा इंग्लिश में। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप जब ये वर्ल्ड मैप का 77 पेज पे जाएंगे ना, तो आपको ये जैसे ये पेज है, इस पेज का एक भाग, ये पूरा भाग मैप से भरा रहता है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ छोटा छोटा सा डब्बा रहता है, उस डब्बे में ये रहता है कि जो सबसे छोटा देश है ना, उसको केवल बूंदी कर दिया जाता है और वहां पे ऐसे कर दिया जाता है, ये 1 नंबर है, बूंदी करके यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर का देश है। इतना छोटा रहता है, या हो सकता है कि मैप छोटा होगा, मैप का ये जो और ज्यादा क्षेत्रफल हो छोटा होगा, इसलिए ऐसा किए होंगे, नहीं पता। लेकिन मैं बहुत परेशान हुआ, उसको देखा तो ये वर्ल्ड मैप में दिखता ही नहीं, वो यहाँ पे दिखेगा आपको 9वें नंबर पे, 10वें, 11वें, 12वें ऐसे नंबर पे आपको दिखेगा यहाँ। फिर आपको, हाँ भाई, ये जो है, ये जो चेक रिपब्लिक है, इस चेक रिपब्लिक को आप देखिए कि हाँ ये बिंदी 9वें नंबर बिंदी में है। तो आप मैप में जाएंगे और 9वां नंबर में जाएंगे ना, तो उस बिंदी को ही बस देश वहां हिंट किया गया है। समझ रहे, मतलब एग्जामिनर्स भी ये सोचे होंगे, वहां ध्यान दिए होंगे, देखे होंगे, ऐसा लगता है। क्यों लगता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वहां तक कि बंदे लोग उतना तो नॉलेज नहीं, यहाँ पे नहीं ध्यान दे रहे होंगे, छोटा सा इधर बना हुआ है उसी में से पूछ लेता हूँ, मतलब डिफिकल्ट बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो उसके जैसा सोचना पड़ेगा आपको अगर ये एग्जाम निकालना है, तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आगे देखिए, ये हंगरी जो है ना, हंगरी भी इस वर्ल्ड मैप में नहीं है। आप जा करके देख लीजिएगा, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा 13-14 करके, कुछ ऐसा, वहां पे आप जब जाएंगे तब आपको मिलेगा। हाँ, अगर वही आप, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ क्या? हाँ यूरोप, ठीक है ठीक है। यूरोप का मैप का जो पेज नंबर यही है, पेज नंबर का थोड़ा डाउट हो रहा था। तो यूरोप का जो है 57 में जब आप जाएंगे ना, तो वो क्या है, केवल यूरोप का मैप है। तो एक ही आपको सामने में दिख जाए कि हाँ भाई ये यूरोप का मैप है, तो उसमें सारी ये जितना देश है सब दिखेंगे। लेकिन हम लोग तो वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, वर्ल्ड के मैप पे, तब वहां हम लोग को नहीं दिखता है। और इतने सारे देश दिख ही रहे, हम लोग कहाँ छोटे छोटे के पीछे जाएंगे, तो उसको छोड़ देते हैं। देखिए प्रश्न वहां से बना था, ये हंगरी जो है ना, ये भी वर्ल्ड मैप में नहीं दिखा। लातविया जो है ना, वो भी नहीं दिखेगा आपको, जाके चेक कर लो आप। लुथियानिया, ये भी नहीं दिखेगा आपको। क्या दिखेगा इसमें? एक रोमानिया जो कि सही है, उससे जुड़ा हुआ है, दूसरा आपको बुल्गारिया दिखे, देख लो। 6 ऑप्शन यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। और 6 को देखो, इतने सारे लोग गलत भी जोड़ा है, ये अलग परेशानी है। और ऊपर से जो मैप में नहीं दिखता है उसको ज्यादातर दिया है। तो ये लेवल है अभी। इस तरीके से सोचना, डरवा नहीं रहा हूं मैं, जो सच है वो बता रहा हूँ, आप जा करके चेक कर लेना बस, ठीक है। तो इस तरीके का चीज है, इसमें गलत सही सब चीज करने के बाद से फिर और इतना हाई लेवल तरीके से यूपीएससी सोच रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार क्या समय तक हो गया। देखिए इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देखिए माइंड वैसे भी मैं, देखिए यही चीज होता है ना कि आप अपना कितना ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ होगा ऐसा लग रहा है, तो उतने के लिए आप प्लीज़ समझेंगे, क्योंकि
मैं भी अभी तुरंत इस चीज को फेस करते हुए जो मैं सीखा मैं वही बता रहा था। तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो बीच में हुआ था प्रश्नों को लेकर के उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो आपको जेन्युइन चीज लगा कम से कम उसमें तो आप कुछ ना कुछ सीखे ना। तो इसी तरीके का मैं और भी वीडियो लाऊंगा, जहां भी मेरे को कुछ यूनिक कुछ अलग लगे तो मैं ले करके आऊंगा। ये इतना ही हम लोग करते हैं अभी के समय में, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, कहीं रिकॉर्ड प्रॉब्लम मत आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, लेकिन जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके कि रियल में आपको ये कितना हेल्पफुल लगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं बहुत दिल से बनाया हूँ इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इच्छा अपना। मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, नींद नहीं है, जबकि मैं पूरा थका हुआ हूँ, परेशान भी हूँ अलग तरीके से। तो ये एक खुशी है आपको बताने क्या, मतलब इस चीज के लिए इसको ये काम करने का, ताकि आपके तक ये मैं पहुंचा सकूं। इस कारण से मैं सब चीज छोड़ दिया हूँ। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे, इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी तरीके कुछ नया चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।